नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय शर्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन में बियर्ड का ट्रेंड है। लोग चाह रहे हैं कि बियर्ड वाले लुक में रहे, लेकिन क्या हर किसी के पास बहुत अच्छी बियर्ड नहीं होती है। कुछ लोगों की बियर्ड या तो नहीं होती है या फिर पैची बियर्ड होती है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट्स या फिर जो भी मतलब है अपने मैं मतलब यंग जनरेशन वो क्या करते हैं, बहुत सारे मेडिसिन लेते हैं, ऑयल्स लगाते हैं, ऑनलाइन इसके लिए शॉपिंग करते हैं। अल्टीमेटली सब करने के बाद भी जब उनका लुक नहीं आता है, देन दे थिंक कि क्या हम बियर्ड ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन बियर्ड ट्रांसप्लांट को लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन है लोगों के माइंड में। क्या बियर्ड ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहता है? क्या बियर्ड ट्रांसप्लांट से लुक बिल्कुल नेचुरल बियर्ड जैसा आता है? क्या बियर्ड के बाल जो है परमानेंट रहते हैं? इस तरह के बहुत सारे डाउट्स हैं। तो इसको आज हम बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इस टॉपिक को समझते हैं। अगर आप बियर्ड ट्रांसप्लांट का प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सेव कर लीजिए वीडियो को और अंत तक बने रहें दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, बियर्ड ट्रांसप्लांट भी एक नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट के जैसे ही प्रोसेस है। एफयूई टेक्निक से करते हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। एफयूई का मतलब होता है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। मतलब इसमें एक रूट को, इंडिविजुअल रूट को हम एक जगह से निकाल के पूरी जड़ के साथ और उसको न्यू प्लेसेस पे हम इम्प्लांट कर रहे हैं। पूरा रिजल्ट डिपेंड करता है कि उसको इम्प्लांट करने के लिए स्लिट्स किस तरीके से बनाई गई है, किस डायरेक्शन में बनाई गई है, किस डेंसिटी में बनाई गई है। उस तरीके से ही उस रूट को लगाया जाएगा और वो उस तरीके से ही ग्रो करती है। तो रिजल्ट डिपेंड करता है टोटली सर्जन के हाथ में। मतलब ये सर्जन के हैंड की स्किल है। जो सर्जन हेयर लाइन पे अपने हेयर पे जो स्कैल्प का हेयर ट्रांसप्लांट है उसमें हेयर लाइन में बहुत अच्छी डेंसिटी और नेचुरल लुक दे रहे हैं, वो फिर डेफिनेटली बियर्ड में भी बहुत अच्छे लुक दे ही सकते हैं। अभी क्या होता है, बियर्ड थोड़ा सा ट्रिकी होता है। बियर्ड ट्रांसप्लांट कैसे ट्रिकी होता है समझना चाहिए। सबसे पहले, अगर किसी की बियर्ड बिल्कुल भी नहीं है और अगर वो चाह रहे हैं बियर्ड ट्रांसप्लांट करना, तो उनको जो ओबियसली ग्राफ्ट लेने पड़ेंगे वो उनको बैक ऑफ द स्कैल्प से लेने पड़ेंगे। अभी बैक ऑफ द स्कैल्प से ग्राफ्ट हमको तभी लेना चाहिए जबकि हमारे फैमिली में बाल्डनेस का जीन्स नहीं है। क्योंकि अगर कल को आप यहाँ बाल्ड होने वाले हैं तो आपको वहाँ ग्राफ्ट लगाने की जरूरत पड़ने वाली है, जबकि आप अपने ग्राफ्ट को बियर्ड में लगा के वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के लोगों को मैं बोलूँगा कि आपको बियर्ड ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। सेकेंडली क्या होता है कि अगर आपकी बियर्ड थोड़ी सी पैची बियर्ड है तो आप चाहें तो बैक ऑफ द स्कैल्प से या फिर यहाँ से नीचे से कुछ ग्राफ्ट लेके वहाँ लगा सकते हैं और मतलब आपका लुक बहुत अच्छा आ जाएगा। मतलब मैं इन शॉर्ट बोलना चाहूँगा कि अगर आप टोटल बियर्ड क्रिएशन कर रहे हैं तो बाल्डनेस आपके फैमिली में नहीं होना चाहिए। और अगर आपकी पैची बियर्ड है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, बिंदास आप हेयर ट्रांसप्लांट अपना बियर्ड ट्रांसप्लांट करिए और बहुत अच्छे लुक आइए। अब जब भी हम बियर्ड ट्रांसप्लांट करते हैं किन बातों का ध्यान रखना है। अभी एक रील में जो आजकल देख रहा हूँ बहुत दिनों से कि कोई लड़का है जिसने कि एक अपना दिल्ली के किसी मतलब सेंटर से उसका वो कराया बियर्ड ट्रांसप्लांट और उसका लुक बहुत ही गंदा आया क्योंकि उसके मतलब हेयर की डायरेक्शन बेकार हुई है और वो इस चीज़ को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल कर रहे हैं। अब दोस्तों ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो लोग कर रहे हैं बियर्ड ट्रांसप्लांट, ये या तो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, टेक्नीशियन बेस्ड क्लिनिक है, या फिर उनको बिल्कुल भी आर्टिस्टिक सेंस नहीं है। उनको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से लाइन खींचनी चाहिए। उनको सिर्फ इतना साइंस पता है यहाँ से निकालो रूट यहाँ लगा दो और उसको जो आड़ा तड़ा लगा दिया, बाल ऐसे खड़े हो गए। अभी ये कितना गंदा लग रहा है लुक देखने में। अच्छे लुक के लिए बियर्ड रखी गई थी और लुक और इतना बेकार हो गया कि उसको फिर शेप करके ही रखना पड़ रहा है जीरो करके। मतलब क्या निकला। और इस तरह की बियर्ड को अगर शेप करके भी रखा जाए तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो पहली चीज़ कि बियर्ड का लाइन जो है थोड़ी सी लोअर ही रहना चाहिए, ज़्यादा ऊपर उसको हमारे ये मतलब मुष्ट चेस्ट से नहीं जाना चाहिए। इसके लिए जब उसके लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो डॉक्टर के अंदर सेंस होना चाहिए कि लाइन कहाँ से अच्छी लग रही है। जो हमारे साइड लॉक्स हैं, साइड बर्ड्स हैं, यहाँ से लेके प्रॉपर एंगल्स के साथ यहाँ मैच करना चाहिए। फिर जो बियर्ड के हेयर की डायरेक्शन है वो उसका एंगल बहुत ही कम होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री 15 डिग्री से ज़्यादा एंगल नहीं होना चाहिए। मतलब एकदम ही फ्लैट स्लिट्स बनानी है। फिर सेकेंडली, अगर आप चाह रहे हो कि बाल जो है ऐसा आए तो उसकी स्लिट्स ऐसे नहीं बनाई जाती है, थोड़ा सा टिल्ट बनाई जाती है। तो इसमें थोड़ा सा जो है बोलना चाहिए आर्टिस्टिक टच है और डॉक्टर का एक्सपीरियंस मैटर करता है कि बियर्ड के बाद डायरेक्शन कैसे आनी चाहिए। हमारे रिजल्ट्स हम स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं आपके साथ। हमारे बियर्ड के अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। जब हमारे पेशेंट आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, बियर्ड ट्रांसप्लांट के बाद, जब उनका लुक देखते हैं तो हमारे लिए भी बहुत ही इंकरेजिंग होता है कि हमने बहुत अच्छा काम करके दिया और वही रियल रिवार्ड है। पैसे तो दोस्तों लेते हैं, हर क्लिनिक वाले लेते हैं, हम भी लेते हैं, लेकिन
अगर हमारे पेशेंट का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो उसको देख के बाद में बिल्कुल भी जो भी हम बोलना चाहिए सेटिस्फेक्शन नहीं होने वाला है। हमने भले कितने पैसे लिए, बल्कि रिग्रेट होगा कि हमने पैसे लिए और रिजल्ट नहीं दे पाए। तो हमेशा दोस्तों अच्छा डॉक्टर जो होता है वो एक बहुत अच्छा रिजल्ट ही डिलीवर करना चाहता है। अगर आप भी बियर्ड ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, बहुत अच्छे क्लिनिक में जाइए, पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका रिटर्न अच्छा आना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है एक बार हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कम्युनिकेट करिए, तो हम आपको बताएंगे कि आपको बियर्ड ट्रांसप्लांट करना चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए तो उसमें कितने ग्राफ्ट लगने वाले हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।